नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। साथ छूटने और गठबंधन टूटने के बाद बिहार के दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक बार नीतीश आरोप मढ़ते हैं और लालू सफाई देते हैं, तो दूसरी बार लालू आरोप लगाते हैं और नीतीश सफाई देते हैं। यह सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की उलझन अब पुराना गठबंधन नहीं बल्कि पुराने साथी हैं। शरद यादव नीतीश के कदम से नाराज हैं। सार्वजनिक मंच से शरद अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। शरद के अलावा अली अनवर और केरल जेडीयू के वीरेंद्र कुमार भी बगावत कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश को डर है कि संगठन में दरार न आ जाए। लालू यादव ने भी शरद को लेकर नीतीश पर निशाना साध दिया। आरजेडी पहले ही कह चुकी है कि शरद के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जेडीयू ने दो टूक कहा है कि किसी के आने जाने से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में क्या जेडीयू बिखराव के दौर से गुजरने वाली है? प्राइम टाइम में बात करेंगे शरद पर गर्म हुए सियासत की। शरद यादव पर बिहार की सियासत गरमाई है। जेडीयू के दिग्गज नेता ने बीजेपी के साथ गठजोड़ करने के नीतीश के फैसले पर नाराजगी जताई थी। देखिए रिपोर्ट। क्या नए गठजोड़ ने जेडीयू को और कमजोर किया है? क्या जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने के बाद उनके अपने साथ छोड़ने की तैयारी में है? क्या शरद यादव के साथ साथ जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही सवालात हैं जिनका सामना इन दिनों जेडीयू को करना पड़ रहा है। महागठबंधन से राह अलग करने के बाद जेडीयू के शीर्ष नेता बगावत पर उतरे हुए हैं। चुनाव के समय जनता से जो करार होता है वही सबसे बड़ा ईमान होता है। महागठबंधन को लोगों ने गरीब, किसान, मजदूर, वहां की जनता जो अनोखी है, बिहार जो है वो देश के अंदर सबसे अनोखी जगह है। वहां जनता ने यहाँ बड़ी जीत हासिल हुई थी। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही और काफी चुनाव जो है वो बहुत शिद्दत से और तबीयत से नीतीश जी ने भी और लालू जी ने भी और मैंने भी और बाकी जो देश के और दूसरे लोग थे, जो गठबंधन है उसके टूटने का मुझे वेदना है। और मैं मानता हूं कि सारे देश भर में एक बात जरूर होना चाहिए कि जो जनता से किया हुआ करार है उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। जिन कारणों को लेकर के हम लोग बीजेपी से अलग हटे, वो कारण आज और भी सुरखुरू तरीके से और भी साफ साफ वो कारण मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो और भी भाजपा जिस रास्ते से हम लोगों को परहेज था नीतीश जी के नेतृत्व में, उस रास्ते पर और भी उग्रता पूर्वक भाजपा चल रही है। एनडीए के साथ गठजोड़ को भविष्य के लिए खतरनाक कदम करार दिया जा रहा है। शरद यादव के साथ साथ कई और नेता भी नीतीश के इस कदम से नाखुश हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के करीब 20 नेता नीतीश के नाम चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताने वाले हैं। शरद के अलावा अली अनवर और वीरेंद्र कुमार भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जेडीयू ने इस मामले पर सफाई दी है। आदरणीय शरद यादव जी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं और देश के राजनीति में उदाहरण है कि भ्रष्टाचार जैसे मामले आने के बाद केवल पद से नहीं पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। तो आदरणीय शरद यादव जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आइकॉन है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि समाजवादी पृष्ठभूमि के सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वह अपने जो इतिहास है, जो इतिहास भविष्य का निर्माता होगा, निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेते होंगे। ऐसे हमारी पार्टी जनता दल यू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उनका जो फैसला होता है वही पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला होता है। हम जाति पर नहीं राजनीति करते, हम समावेशी राजनीति हमारी है, तो हमारा राजनीति अपने हमारे कार्यकर्ता है। इसलिए किसी के आने जाने, ठहरने, विराम लगाने, पड़ाव डालने,
उससे हमारी पार्टी की सेहत पर, नेता की सेहत पर अंतर नहीं पड़ता है। तो क्या जेडीयू में अब मतभेद रखने वालों की कोई जगह नहीं, और क्या पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स का हुक्म चलता है? वैसे आरजेडी ने कहा कि आरजेडी में शरद सहित तमाम समाजवादियों का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने, चूंकि माननीय शरद यादव जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं और सच बोलने वाले वो नेता हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी है लोकसभा या राज्यसभा में, मामले को हमेशा उन्होंने उठाने का, सच को सच कहा है, झूठ को झूठ कहा है। और हम लोगों ने आग्रह किया है कि ये महागठबंधन के साथ छल किया गया है और जिसके खिलाफ में महागठबंधन को लोगों ने, जनता ने मैंडेट दिया था, उस जनादेश का इन लोगों ने पालन नहीं किया, उस जनादेश को अपमान किया है। इसलिए आप निश्चित रूप से आइए और संभालिए इस मोर्चे को। और महागठबंधन हमारा है, कल भी रहेगा, उसमें आने का न्योता दिया गया है। और वो मंडल कमीशन अगर लागू हुआ है, उसमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे शरद यादव जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस मामले में। इसलिए शरद यादव जी को आग्रह हमारे नेता ने किया है। बहरहाल सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 19 अगस्त को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद यादव समेत कई सदस्य अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के इस नए गठजोड़ से नाराज नेता पार्टी का दामन छोड़कर अलग राह जाने का फैसला कर सकते हैं। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर लालू यादव ने भी शरद यादव के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार को बनाया शरद यादव ने, शरद यादव ने टिकट दिया। अब शरद यादव इनका पक्ष नहीं ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि तो पार्टी, और वीरेंद्र एमपी केरल वाले, अब ये शरद, उनका बयान कल था कि पार्टी हमारा बिहार का है, रीजनल पार्टी है। कल ही बोल रहे थे कि रीजनल पार्टी है, जो भी फैसला होगा यहाँ से होगा। बाहर का ही, मतलब कहने का मतलब बाहर के लोग का कोई नोटिस नहीं लेते हैं। शरद यादव ने अपना जीवन दाव पर झोंक दिया था इसको जिताने के लिए मेरे खिलाफ में इलेक्शन कैंपेन में। उस आदमी को भी बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी है। तो इन लोगों पूरा इनका चरित्र उजागर हो गया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वाकई जेडीयू टूट की कगार पर है। हमारे साथ जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आरजेडी नेता आस्तिक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पहले अफजल अब्बास जी की प्रतिक्रिया ले लें। अफजल जी, लालू यादव ने भी आह्वान किया है कि शरद भाई साथ आएं, हम एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे। तो शरद यादव की क्या मंशा लगती है? क्या पार्टी में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है अब तक, या अभी भी वो नाराज हैं? देखिए, फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये गठबंधन टूटने पर शरद यादव जी खामोश थे। वो चाहते थे कि मतलब गठबंधन रहे, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद से अब तक उनके जो बयान है, जब भी आया तो उन्होंने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, नाराज है, बिल्कुल नाराज है। मैं समझता हूँ कि ये जो नाराजगी है उसको वो जल्दी दूर हो जाएगी। हालांकि अभी ऐसा कोई अपने तरफ से कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है कि टूट की जो बात आ रही है या टूट जाएगा या ऐसा होगा। मैं समझता हूँ कि 19 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में जो हो रही है, उसमें दोनों नेता नीतीश कुमार और शरद यादव जो मिलेंगे तो इसका उनकी जो उनके जहन में जो बात है, जो गलतफहमियां का है या जो उनको है, उसको दूर करके इसको निपटा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर शरद यादव आवाज लगाएं तो
इस बात की तो पूरी संभावना है कि पार्टी के आधे विधायक उनके साथ जरूर चले जाएंगे। नहीं, ये गलतफहमी है कि किसी कहने पे आधे विधायक चले जाएंगे और आधे चले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि एंटी डिफेक्शन बिल का रूल भी सब लोग जानता है, और जब आधे विधायक अगर वो डिफेक्शन की जब बात आ गई तो 2/3 चाहिए हटने के लिए, वो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता है किसी कीमत पे सारे नेता सारे एमएलए जो पार्टी के 71 है नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंटैक्ट है, जो आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपने देख लिया। तो अगर टूटना होता तो उसी को तो बोलते, और ये कहीं से हमको पता नहीं आ रहा जी। लेकिन आरजेडी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आस्तिक शर्मा जी, क्या लगता है शरद यादव वाकई इतने नाराज हैं कि वो आरजेडी सुप्रीमो के आह्वान पर साथ आ चलेंगे? आज तक भारत के और विश्व के लोग 7वें आश्चर्य तक जानते थे, लेकिन महागठबंधन जब टूटा तो 8वां आश्चर्य के रूप में यह देखा गया है जी। और पूरे महागठबंधन का जो वोटर था वह अपने आप महसूस कर रहा है कि उसके साथ महाठगी हुई है। और जदयू की बात, नीतीश जी में अब यह क्षमता नहीं है कि वह अपने पार्टी को संभाल पाए, अपने वोटर को समझा पाए। कटहर का कौवा नियत फट के जब ये लोग गिरेंगे, पक के गिरना है, आज गिरे, 10 दिन में गिरे, 2 महीना में गिरे, 4 महीना में गिरे, लेकिन अब इनकी दीर्घायु नहीं है इनकी पार्टी में टूट अवसंभावी है। चलिए, ये आप कह रहे हैं। हमारे साथ इनके चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय झा जी से पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, शरद यादव लंबे समय तक एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा रहे हैं, तो क्या बीजेपी की ओर से भी कवायद हो रही है उन्हें मनाने की, या फिर वो जेडीयू की जिम्मेदारी समझकर छोड़ दिए गए हैं? देखिए, माननीय शरद यादव जी काफी वरिष्ठ नेता हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान है जी। और वर्तमान में आज स्थिति क्या थी, एक तरफ तेजस्वी के पास और पूरे लालू जी की तरफ इतने बड़े अकूत संपत्ति का और इसमें भ्रष्टाचार और सीबीआई का रेड पड़ना, सारा विषय आना, उसके बाद जिस विषय को लेकर आप सरकार में आए कि हम 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार को जन्म नहीं होने देंगे, पनपने नहीं देंगे, इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार जी आए थे। और आज वो परिस्थिति आ गई है, उस परिस्थिति में दबाव के अंदर राजनीति करके करना, और शरद यादव भी आज इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर सोचते तो क्या वो जिन वायदों को लेकर आए थे उन्हें सही लगता क्या? इसलिए परिस्थिति ऐसी है, उस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया माननीय नीतीश जी ने। मुझे लगता है कि नीतीश जी, माननीय शरद जी नीतीश जी के निर्णय से अलग हटेंगे। कहीं न कहीं जो बाकी बातें हैं वो बातें मिल बैठकर बातचीत करके कहीं न कहीं अपने स्तर पर, क्योंकि ये राजनीतिक दल का व्यक्तिगत मामला है, जदयू का मामला है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको बड़ी बखूबी से सुलझा लेंगे। और शरद यादव जी ऐसे वरिष्ठ नेता है कि हर विषय को पहलुओं को अलग अलग विचार करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात की लग रही है कि आज आरजेडी के लोगों को क्यों बेचैनी है, जब सारी व्यवस्था पलट गई, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा व्यवस्था बदल गई। अभी जोड़ तोड़ की बात करके एक तरह से कहिए कि ताले गिनने की बात कर रहे हैं, एक तरह से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसके दामन छिपाने की बात सोचनी चाहिए। कैसे हम जाकर के जनता के बीच में जवाब देंगे, किन किन मुद्दों पर हम जनता के बीच खड़े होंगे, बजाय बीजेपी के और जेडीयू के गठबंधन कैसे टूटे इस विषय में विचार करना, मुझे लगता है कि ये केवल मानसिक दिवालियापन है। चाहे जगदानंद जी, बहरहाल आस्तिक शर्मा जी ने अद्भुत उदाहरण दिया कि जेडीयू पके हुए कटहल की तरह बिखर जाएगी। बाहरी आवरण जो एक छिलका है और अंदर जो डंटी है, दोनों मिलकर कटहल को एक साथ जोड़े रहती है। तो शरद यादव और नीतीश कुमार अब दोनों 2 ध्रुव पर दिख रहे हैं। अब्बास जी कुछ प्रतिक्रिया जरूर देना चाह रहे थे अब आस्तिक शर्मा जी के बात पर। अब्बास जी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कटहल की बात कर रहे हैं, और ये कटहल का को खाने के चक्कर में जो कटहल का को फटेगा, हम कटहल खाएंगे, बिल्कुल उसी चक्कर में मृत्युंजय जी आते हैं आपके पास। जी अब्बास जी। अब देखिए, वो विपक्ष में आज बैठे हैं, बिल्कुल, तो वो तो आप बातें इस तरह की होगी, करेंगे ही। और उनका कहना सब आए कि जब तक वो नहीं कहेंगे तो टीवी पे आए तो बोलेंगे क्या, ही बोलना तो पड़ेगा ये, और हमें डिफेंड करना है, हमें अपनी पक्ष रखना है। मैं समझता हूँ कि जितनी बातें करी हाइपोक्रेसी है, किसी भी कीमत पे जदयू कहीं से टूटने नहीं जा रहा है। शरद जी की नाराजगी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब शीर्ष नेता आपस में बैठेंगे तो जो भ्रांतियां दोनों के बीच में है, जो लग रहा है कि
जो गलतफहमी कहा जाए, जो भी कहा जाए, वो आपस में दूर हो जाएगा, टूटेगा, मतलब टूटने का सवाल ही नहीं बनता। और एक एक करके कार्यकर्ता बिहार का, एक एक कार्यकर्ता बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व में इम्पैक्ट है। कहीं से इसमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, अगर वो ख्वाब देख रहे हैं कि 50% टूट जाए, बड़ा आसान है 50% कह देना। हम भी कहते हैं कि कल 50% आरजेडी टूट जाएगा, बड़ा आसान है मेरे टीवी चैनल पे कह देना, लेकिन तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये विचारों की बात है। और सारे के सारे जितने भी वर्कर हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए सब लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल बीजेपी के साथी ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल ये तो आरजेडी भी कह रही थी, तेजस्वी यादव भी लगातार विकास से संबंधित बातों आज ये नौबत क्यों आई, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बार बार कहा जाए पब्लिक डोमेन में बात अगर करते उसके बाद से नीतीश कुमार अगर बीजेपी का दामन थामते या बीजेपी का समर्थन लेते तो ये हम आज ये जवाब नहीं दे पाते। लेकिन शरद यादव की चुप्पी और उनकी नाराजगी तो बता रही है ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, ये नीतीश कुमार ने खुद से फैसला लिया। मैं तो मान रहा हूँ कि मैं तो ये बात मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि शरद जी नाराज है इससे, क्योंकि सारे टीवी और आज तक बयान नहीं देना और देना भी उनका बयान बात का कि ये गठबंधन टूटने के पक्ष में नहीं थे, तो ये तो नाराजगी झलक रही है। चलिए बहरहाल अब दलीय आधार पर प्रतिक्रियाओं से अलग हटते हुए हम इनके चौधरी जी के पास चलते हैं। इनके चौधरी जी, आप सबकी बातें सुन रहे थे, तकनीकी तौर पर विधायकों का शरद यादव के साथ जाना, जेडीयू पार्टी छोड़कर जाना कितना संभव लग रहा है? और शरद यादव को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या नाराजगी की वही मूल वजह है या फिर कुछ और भी देख रहे हैं? बहुत ही कम है जेडीयू में तत्काल कोई फूट हो जी। शरद यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता तो अवश्य हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग नहीं है। वो दूसरे के कंधे पर नेता है, विदाउट रूट्स हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जेडीयू के अध्यक्ष पद से जब उनको हटाया गया था तभी कोई न कोई परिवर्तन देखने में आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया जी। और आज की स्थिति में अगर जेडीयू में टूट संभव था तो तत्काल टूट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ये टूट हो जाए तो अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी। और लालू यादव जी कोई किसी सिद्धांत के आधार पर ये परहेज नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट ना हो। सच कहिए, जेडीयू में टूट का प्रयास किया गया लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और आज की स्थिति में इसकी संभावना नहीं है। सच यह है कि रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस में टूट पॉसिबल है जी। और एक धरा से एनडीए की तरफ जा सकता है, इसकी चर्चा है। मैं इसकी विश्वसनीयता पर कोई अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेडीयू में टूट इस वक्त लगभग असंभव है। तो सरकार बनी रहेगी, पार्टी इंटैक्ट रहेगी। आने वाले दिनों में क्या होगा वो भविष्य बताए। बिल्कुल, लेकिन एनके चौधरी जी, आपने कहा कि शरद यादव दूसरे के कंधे पर बैठकर नेता है, तो नीतीश कुमार के कंधे से बेहतर है लालू यादव का कंधा, और यहाँ यादव समूह भी एकजुट हो जाएगा। देखिए, लालू यादव के कंधे पर वो जा सकते हैं और उससे अधिक से अधिक उनको पार्लियामेंट में एक सीट मिल सकती है, और सत्ता में मिनिस्टर तो बन नहीं सकते, क्योंकि यह स्पष्ट है कि आज की तिथि में यूपीए की सरकार नहीं है और जो राजनीतिक इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें 2019 में यूपीए की सरकार बन पाएगी, इसकी संभावना कम है। तो मंत्री तो नहीं बन सकते हैं आरजेडी के प्राप्त से, मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं या उनकी मदद से लोकसभा का चुनाव आने पर जीत सकते हैं। लेकिन लालू यादव के पक्ष में अगर वो जाते हैं तो लालू के नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से उनको स्वीकार करना होगा। प्रत्यक्ष रूप से भले उनको सर्वमान्य नेता कहें जिनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन लालू की पार्टी में कोई एक नंबर का नेता लालू को छोड़कर नहीं हो सकता है। और शरद यादव के लिए यह शायद स्वीकार्य नहीं हो, क्योंकि शरद यादव में स्वाभिमान नाम की भी कुछ चीज बच गई। बिल्कुल आस्तिक शर्मा जी, अब ऐसे में जो संभावनाएं दिख रही है, लगता नहीं कि शरद यादव तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद भी आरजेडी सुप्रीमो का ऑफर स्वीकार करेंगे? शरद जी और लालू जी एक सिक्का के दो पहलू हैं, चौधरी जी को नहीं मालूम है। ये लोग दिवाली मना रहे हैं जिस दिन से महागठबंधन टूट गया जी। 2 साल में बिहार में मनमानी करने का छूट नहीं मिला हुआ था, गरीबों का राज था। आज गरीबों का राज खत्म हो गया।
ये लोग सलाह इसीलिए दे रहे हैं कि गरीबों का राज पुनः नहीं आना चाहिए। आस्तिक शर्मा जी, नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि कोई छूट नहीं थी और मनमानी आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे। मनमानी आरजेडी के कार्यकर्ता कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। इन्हें छूट नहीं थी शोषण करने का, गरीबों पर जनता चलाने का, गरीबों का अत्याचार करने का। इस पर अब्बास साहब जरूर कुछ कहना चाहेंगे। जी, सैयद अफजल अब्बास साहब। के समर्थन से बनी हो या पहले भी, मैं समझता हूँ नीतीश कुमार से कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। और जहां तक आप ये बोले छूट की बात, तो जो मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, नीतीश कुमार का रोल पहले भी अच्छा था और आज भी रहेगा। 10 साल का रिकॉर्ड है, वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। जो आरजेडी के नेता हो या जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, उससे कंप्रोमाइज करना होता तो फिर तेजस्वी के हटते नहीं जी। और ये गठबंधन टूटता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात कैसे मुझे हजम नहीं हो रही कि लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ समझौता होने वाला और ये मुंह देखी बात होगी। आजादी किसी को नहीं मिलेगी, सब लोग अपने रूल ऑफ लॉ की बात होगी, कानून अपना काम करेगा और सब उसके अंदर में हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बिहार का नागरिक जो भी गलत करता है जी, वो उसके चपेट में आएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये नीतीश कुमार जी की आइडियोलॉजी है और इनके सिद्धांत है। इसी पे ये 10 साल तक पहले भी काम किए और इसीलिए सुशासन बाबू से कहा जाता है। आज हिंदुस्तान ने दुनिया में जो सुशासन बाबू का तगमा दिया गया, इसी कारण से दिया गया कि वो सुशासन में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। चलिए, शरद यादव इस वजह से चर्चा का विषय बन गए हैं क्योंकि लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय अभियान को रोका था। मृत्युंजय जी, रामकृपाल यादव के बीजेपी के साथ आने से जितना जो फायदा हुआ हो, भले ही सार्वजनिक तौर पर जातीय समीकरण को नकार जाता है, लेकिन धरातल पर यह मौजूद है। क्या शरद यादव की नाराजगी से एनडीए को वो नुकसान हो सकता है? देखिए, माननीय शरद यादव जी, मैंने पहले कहा, वरिष्ठ नेता हैं जो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय भी लेते हैं। और आज जो परिस्थिति बिहार की है, उस बिहार की परिस्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी का यह निर्णय अगर नहीं लेते तो बिहार फिर चुनाव के अंदर चला जाता और चुनाव के अंदर जाने के बाद बिहार में फिर वही परिस्थिति खड़ी होती जब चुनाव का बोझ किस प्रकार लोग झेलते हैं जी। तो आज माननीय नीतीश कुमार जी ने जो पहल उठाई है वो बिहार को अस्थिर होने से बचाने के लिए उठाया और ऐसे गठबंधन को बताया जिस गठबंधन के अंदर बिहार का चेहरा बना था। एनडीए का जो चेहरा बना था, उस कुशासन से मुक्ति के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार सुशील मोदी के नेतृत्व में और पूरे बिहार में जो विकास का मॉडल खड़ा हुआ, कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर में एक ख्याति बिहार की बनी, एक अच्छी स्थिति बिहार की बनी। और आज फिर अगर एनडीए के साथ सरकार बनी है तो बड़े कैलकुलेशन तरह से नीतीश जी ने कहा भी कि ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार मिलकर करेंगे बिहार का विकास। और आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अलावा ये समझना चाह रहे हैं कि यादव समुदाय से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए को अगर शरद यादव उनके साथ। ये देखिए, शरद यादव जी अभी किसी के साथ जाने वाले नहीं है। वो जिस विचार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उस विचारों पर वो अपने विषय को रख करके फिर सारे विषय पता फिक्स हो जाएंगे। मुझे एक बात तो स्पष्ट है कि शरद यादव कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये जेडीयू नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी नेता भी कह रहे हैं। हालांकि आरजेडी नेता थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि सुप्रीमो का आमंत्रण है जिसे शायद शरद यादव स्वीकार कर सके। लेकिन एनके चौधरी जी भी नहीं मानते कि शरद यादव कहीं जाने वाले हैं। तो एनके चौधरी जी, क्या लगता है, जैसे बच्चे मिठाई के लिए रूठ जाते हैं, शरद यादव का रूठना भी कुछ उसी तरह का है? दिल्ली में मंत्री बनना चाहते हैं, यूनियन कैबिनेट में दबाव की राजनीति शरद जी कर रहे हैं। वो सुविधा भोगी है, सुविधा की राजनीति करते रहे। उनका योगदान 1977 में खत्म हो चुका है। वो बिहार के लिए पैरासाइट है और कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक जो कैलकुलेशन के आधार पर वो नेता बनते रहे और आज फिर वो मंत्री होना चाहते हैं। मत बोलिए, वो एनडीए के कन्वीनर थे जॉर्ज फर्नांडिस के बाद। कहाँ चला गया था सिद्धांत शरद यादव का उस वक्त? एनडीए के कन्वीनर थे। तो स्वाभाविक है, ये सिद्धांत सुविधा की राजनीति है। मैं एनडीए के पक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये सारे लोग हिपोक्रेट्स हैं। ये जब जैसी सुविधा होती है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो या शरद यादव हो, अपनी पावर में रहने के लिए सिद्धांत गढ़ते हैं, सिद्धांत की दुहाई देते हैं और एक ही उद्देश्य है, सत्ता में बने रहना। और शरद यादव उसके सबसे बड़े प्रमाण है। इसलिए शरद यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। वो दबाव बना रहे हैं कि दिल्ली में एनडीए में उनको मंत्री बना दिया जाए जेडीयू की तरफ।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सैयद अफजल अब्बास साहब, आस्तिक शर्मा जी, एन के चौधरी जी और मृत्युंजय झा जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। तो क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी? जिस तरह से लालू यादव ने आमंत्रित किया था कि शरद भाई आइए और इस दक्षिणपंथी विचारधारा की जो हवा बह रही है उसे हम एक बार फिर नया आंदोलन खड़ा कर रोकने की कोशिश करें, तो क्या शरद यादव उस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे या फिर नीतीश कुमार और जेडीयू नेता शरद यादव को मनाने में कामयाब रहेंगे? या फिर जिस तरह की ये बात भी निकलकर सामने आई कि जैसे बच्चे मिठाई के लिए रूठते हैं, तो क्या शरद यादव का रूठना भी कुछ वैसा ही है? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।